हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होंगे। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम है लाइबा शकील और मैं एमकेट की स्टूडेंट हूँ। आजकल मेरे पास कुछ फ्री टाइम था, सो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। सो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आया करूँ। अच्छा गाइस, मैं कोई बाकायदा प्रोफेशनल कैलीग्राफ़र नहीं हूँ और जो हैंडराइटिंग मैं अपने चैनल पे सिखा रही हूँ, इसको स्टूडेंट कैलीग्राफ़ी बोलते हैं। इस हैंडराइटिंग को आप लोग पेपर्स में यूज़ करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये हैंडराइटिंग इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे आप लोगों को सिखाऊँगी भी। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पेपर प्रेज़ेंटेशन की रिक्वेस्ट की थी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल पेपर प्रेज़ेंटेशन और पेपर प्रेज़ेंटेशन के हवाले से कुछ टिप्स सीखेंगे। सो अगर आप लोग एफएससी या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जो जो कि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। इससे हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। अच्छा गाइज़, अब चलते हैं जनरल पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ। जब सबसे पहले हॉल में आप लोग एंटर होंगे तो आप लोगों की जो आंसर बुक है वो आप लोगों की चेयर पे रखी हुई होती है। आप लोगों ने जल्दी से रोल नंबर फिलिंग करनी है और इसमें आप लोगों ने ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना। और इसके बाद आप लोगों ने अपनी आंसर बुक खोलनी है और हर पेज पे इस तरह से पेन बंद करके अलहम्द लिखते जाना है। 2 सेकंड में आपका ये काम हो जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मार्जिन लाइंस के। क्या बोर्ड के पेपर में मार्जिन लाइंस लगानी चाहिए या नहीं? सो द आंसर इज़ नो बिकॉज़ बोर्ड के पेपर में मार्जिन लाइंस ऑलरेडी लगी हुई होती हैं। इनके ऊपर आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्जिन लाइंस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ पेपर्स फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश जिसमें आप लोगों के पास काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम होता है, सो इंग्लिश के पेपर्स में अगर आप लोग मार्जिन लाइंस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा आ जाती हैं वो लाइन्स जो हम हेडिंग्स के नीचे लगाते हैं, तो हेडिंग्स के नीचे लाइन्स आप लोगों तब लगानी है जब आप लोगों का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने अपने जो मार्कर्स हैं, कट मार्कर्स, उनको उनकी टिप को दरमियान में से छोटा सा कट लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद आप लोग जो जो हेडिंग के नीचे 2 लाइन्स लगाते हैं, वो एक साथ ही लग जाएँगी। इसके बाद गाइस चलते हैं हम कि मार्क बोर्ड के पेपर्स में मार्कर्स और पेन्स कौन से यूज़ करने हैं। सो गाइस मैं यूज़ करती हूँ मास्टर कलम 605 एंड मास्टर कलम 604 मार्कर्स। ये मार्कर्स हर जगह से इजीली मिल जाते हैं। इन मार्कर्स की ख़ास बात ये है गाइस कि इनका टिप जो है वो आम मार्कर से थोड़ा बड़ा होता है और इनसे मैन हेडिंग जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट दी जा सकती है। और 604 मार्कर वही सिंपल मार्कर्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और मैं आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन के लिए यही 605 मार्कर्स सजेस्ट करूँगी। और पेन गाइस आप लोग वही यूज़ करें जिसके साथ आप लोग कंफर्टेबल हों। अच्छा गाइस, इसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है, सो मैं आप लोगों को इसी के ऊपर से गाइड करती हूँ कि किस तरह से आपने पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन है मेरे पास बायोलॉजी। अच्छा गाइस, एमसीक्यूज़ अटेम्प्टेशन के बाद आप लोगों ने जल्दी से सब्जेक्टिव पार्ट पे आ जाना है और फर्स्ट पेज खोल के सबसे पहले आप लोगों ने सेक्शन बी की हेडिंग देनी है। अच्छा, अब ये भी है कि मार्कर ब्लैक यूज़ करें, ब्लू यूज़ करें, सो ये डिपेंड करता है आप लोगों के बोर्ड पे। अगर आपके बोर्ड वाले आप लोगों को ब्लैक, ब्लू दोनों मार्कर यूज़ करने दे रहे हैं, देन आपने दोनों मार्कर यूज़ करने हैं। अदरवाइज़ जो भी आपका बोर्ड आपको अलाउ कर रहा है, आपने वही मार्कर यूज़ करना है। हमारा बोर्ड एबटाबाद बोर्ड है, सो हमें दोनों मार्कर्स अलाउ होते हैं, तो मैं ये दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने 605 ब्लैक मार्कर लेना है और सेक्शन बी की हेडिंग दे देनी है दरमियान में करके। गाइस मैन हेडिंग आप लोगों ने हमेशा पेज के मिड में करके लाइन के दरमियान में देनी है। अच्छा, सेक्शन बी की हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन 2 की हेडिंग देनी है और इसके लिए मैं 605 ब्लू मार्कर यूज़ कर रही हूँ। देन आप लोगों ने हेडिंग देनी है पार्ट 1 की। पार्ट 1 की हेडिंग देने के लिए मैं अच्छा गाइस, मेरे पास क्वेश्चन था राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सो मैंने सेल वॉल की हेडिंग 605 ब्लैक मार्कर के साथ लाइन के मिड में करके दे दी है। इसके बाद मुझे लिखना थी इसकी डिस्कवरी। सो आप लोगों ने भी अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपको डिस्कवरी लिखनी है, तो आपने डिस्कवरी हमेशा डेफिनेशन या स्टेटमेंट से पहले लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्कवरी सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हॉकिंस 1665।
इसमें जो साइंटिस्ट का नेम था और जो डेट थी उसको मैंने 604 ब्लैक मार्कर के साथ प्रोमिनेंट किया हुआ है। सो आप लोगों ने भी डेट्स को और जो भी इम्पोर्टेंट नाम आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं आपने उनको प्रोमिनेंट करके वाजे करके लिखना है। अच्छा गाइज, उसके बाद हमारे पास है हेडिंग है डेफिनेशन की। सो ये डिस्कवरी और डेफिनेशन दोनों सब हेडिंग्स थी, इनके लिए मैंने 605 ब्लू मार्कर यूज़ किया हुआ है। देन आप लोगों ने अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन आपने हमेशा पेज के दरमियान में दोनों तरफ से इक्वल स्पेस छोड़ के जिस तरह से मैंने लिखी हुई है इस तरह से लिखनी है। और डेफिनेशन आप लोगों ने हमेशा पॉइंटर से लिखनी है, ब्लैक पॉइंटर से इनक्लोज्ड कॉमास में हमेशा आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। देन गाइस मेरे पास हेडिंग आ रही है केमिकल कंपोजिशन की। इस तरह अगर आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आ रही है तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी सेम इसी तरीके से लिखनी है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि एक्सप्लेनेशन और इस टाइप की जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने, जिससे चेकर को कोई समझ नहीं आती। सो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। आप लोगों ने हर पॉइंट को अलग से एरोज डाल के लिखना है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आपने उनको 604 मार्कर के साथ हाईलाइट करने। अगर तो वो आपका एक वर्ड है तो आप 604 से हाईलाइट करेंगे। अगर इम्पोर्टेंट जो भी बात है आपकी वो 2 से 3 लाइन्स में जा रही है तो उसके लिए देन आपको पॉइंटर यूज़ करना। सो गाइस आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन हमेशा इसी पैटर्न से लिखनी है। और ये बात ये है गाइस कि चेकर को जो है वो पर पेपर चेक करने के बहुत कम पैसे मिलते हैं। सो उनकी यही कोशिश होती है कि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स चेक करें। तो आप लोगों ने हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। इससे चेकर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को जो है वो पेपर आता है और वो आपके मार्क्स फिजूल में बिल्कुल भी नहीं काट। अच्छा गाइस, देन हमारे पास हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। आप लोगों ने मेन हेडिंग इसी तरीके से देनी है 605 मार्कर के साथ। देन आप लोग देख सकते हैं नीचे इसके जो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको मैंने वाज़े तौर पे स्पेसिफ़ाई किया हुआ है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम्पल लिखनी है तो वो भी आप लोगों ने इसी तरीके से लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने लिखना है राइट डाउन द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज़। सो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनको अलग-अलग स्पेसिफ़ाई करेंगे और आगे जो हम लोग किससे लिखते होते हैं और दी सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ फलां-फलां, वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लिखना, इस तरीके से प्रोमिनेंट करके लिखना है। देन गाइस ये मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन है सो इसीलिए ये काफ़ी लेंथी है। आप लोगों को मैं इसी में से बताती हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देन अच्छा गाइस हमारा एबटाबाद बोर्ड है। यहाँ पर जब तक आप लोग पेजेस भर भर के ना लिखें आपको मार्क्स नहीं मिलते। सो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन मिनिमम 2.5 पेजेस का होना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 से 10 पेजेस तक तो लाजमी जाना चाहिए। आगे हमारे पास हेडिंग है मिडिल लेमला की। सो आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने 605 ब्लू मार्कर के साथ दिया हुआ है और आगे इसमें जितनी भी इस सब हेडिंग में जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं उसके लिए मैंने 604 ब्लैक मार्कर यूज़ किया हुआ है और इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे थे उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। देन इसके बाद तो और हमारे पास अब सब हेडिंग है प्राइमरी वाल एंड देन सेकेंडरी वाल, ये भी मैंने इसी तरीके से अटेम्प्ट की हुई है। सो देन गाइस आगे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर में डायग्राम बहुत मस्त होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि उनको डायग्राम्स बनाना नहीं आती। सो वो पेपर में छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में डायग्राम मस्ट बनानी है। अगर आपको नहीं भी बनानी आती तो कोई मसला नहीं, आपने बस लाइन्स लगा के एक चौकठा सा बना लेना है। देन उसकी लेबलिंग करनी है, इससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। देन उसके बाद मेरे पास हेडिंग है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सो मैंने इसके फंक्शन भी आप लोगों ने इसी तरह एरोज डाल के लिखने हैं। एंड अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हर फंक्शन के ऊपर आपने अलग से हेडिंग बनानी है। सो गाइस ये था एक जनरल क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स जैसे कि स्टाइलिश हैंड राइटिंग। क्या गाइस बोर्ड के पेपर में आप लोगों ने स्टाइलिश हैंड राइटिंग यूज़ करनी है? तो बिल्कुल नहीं गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्टाइलिश हैंड राइटिंग बोर्ड के एग्ज़ाम्स में यूज़ नहीं करनी। आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल लेटरिंग सिंपल स्टाइल से लिखना है। इससे आपका उसूल में टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और ओवर स्टाइलिंग का आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। जब आप ज़्यादा स्टाइलिश लिखेंगे ना तो चेकर को लगेगा कि ये बच्चा बच्ची मार्क्स लेने के चक्कर में ओवर स्मार्ट हो गया है। सो वो आपके मार्क्स फिजूल में काट देगा और लिटरली गाइस ऐसे एक स्टूडेंट के साथ हुआ भी है। देन गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट का। अच्छा गाइस जो स्टूडेंट पेपर में 605 और 604 मार्कर यूज़ करेंगे तो उनका मार्कर खोलने और बंद करने में काफ़ी टाइम आएगा।
सो आप लोगों ने मार्कर हमेशा खोल के रखना है, इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा, टाइम ज़ाया नहीं होगा और जल्दी हो जाएगा। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइटिंग। तो आपकी राइटिंग स्पीड प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो जाएगी। और दूसरी बात, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आप लोगों ने इधर उधर ताका झांकी बिल्कुल भी नहीं करनी। और अक्सर औकात हम अपने फ्रेंड्स को बताने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे कुछ पार्ट रह जाता है। सो ऐसी नेकी आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आपको फ्रेंड को कोई क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट से याद नहीं आ रहा है या कुछ पार्ट भूल गया, देन आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि पूरा क्वेश्चन ही उसके सामने खोल के रखो। देन गाइस, इसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है कि बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे कि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बाज़ स्टूडेंट को उनमें से 6 आ रहे होते हैं। सो यहाँ पे आपको मैं यही टिप दूँगी कि आप लोगों ने जो पार्ट 2 अटेम्प्ट किया, आप उसी को उठा के पार्ट 7 में भी लिख सकते हैं। चेकर बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं देंगे और उनके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो आगे पीछे आपके पेपर को पलटाते रहें और ये चेक करते रहें कि कहीं ये क्वेश्चन बार तो 2 बार तो नहीं लिखा हुआ। सो आप लोगों के लिए ये एक बेस्ट टिप है। अच्छा गाइस, बाज़ औक़ात टाइम कम होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को टेंशन होने लगती है और और इस तरह से उनका पेपर जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो टेंशन में जो हमें आ रहा होता है वो भी भूलने लगता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने रिलैक्स रहना है और जो तमाम टिप्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनके मुताबिक अपना एग्ज़ाम देना है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर टाइम पे मुकम्मल होगा और बहुत अच्छा होगा। आखिरी बात गाइस, अगर आपका पेपर टाइम पे मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप लोगों ने एंडिंग लाइन लास्ट में नहीं लगानी। इससे चेकर को लगेगा कि बच्ची को पेपर आता था लेकिन टाइम ख़त्म होने की वजह से वो लिख नहीं पाई। इस तरह से वो आप लोगों को मार्क्स दे देगा।